अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, 18 मई 2020 का सूरज तुलू हुआ तो एक नई सुबह का नया मंजर दिखाई दे रहा था। जैसे हैदराबाद ने एक नई अंगड़ाई ले ली और अपनी 2 महीनों की सुस्ती दूर कर दी हो। सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती हुई चहल पहल ने शहरियों के चेहरों पर रौनक बहाल कर दी। दुकानों के अधखुले शटर्स और सबसे ज़्यादा हेयर कटिंग सैलून्स को खुला देखकर एक अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ। अगरचे के मंगल को हेयर कटिंग सैलून्स बंद रहा करते थे, मगर 22 मार्च से मुसलसल बंद रहने के बाद जब इन्हें खोल देने की इजाज़त दे दी गई तो बेशतर सैलून्स ने मंगल के दिन को ही खोल दिया। समाज के हर तबके की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही थी कि हेयर सैलून्स को खोल दिया जाए, क्योंकि इनके बंद रहने की वजह से ऐसा लग रहा था गोया इंसान उस दौर में पहुंच गया जहां इसे वहशी कहा जाता था। 2 महीनों के दौरान लोगों की असल उम्र का अंदाज़ा होने लगा, क्योंकि हेयर डाइंग की सहूलत ना होने की वजह से कल तक जवान नजर आने वालों का हाल फिल्म ताजमहल के शाहजहां जैसा हो गया था, जो सिर्फ 2 महीने के अंदर मुमताज़ महल के गम में जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए थे। सड़कों पर ऑटो रिक्शा की वापसी से शहरों में खुशी की लहर भी है और इनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। आम दिनों में बाजार सुबह 10 बजे के बाद खोले जाते थे, मगर 18 मई को सूरज निकलने के साथ ही अक्सर दुकानें खोल दी गई, क्योंकि इन्हें कारोबार से ज़्यादा 2 महीनों से बंद दुकानों शोरूम्स की सफाई करनी थी। हैदराबाद की तारीख में यह पहला मौका है जब कारोबार मुसलसल 2 महीनों तक बंद रहे। कारखाना जिंदा तिलिस्मात, जो हैदराबाद की कदीम तरीन इदारों में से एक है, इसकी लगभग 100 साल तारीख में पहली मरतबा कारखाना 2 महीनों तक बंद रहा। जनाब मसीहुद्दीन फारूकी, मैनेजिंग पार्टनर जिंदा तिलिस्मात, ने गवाह न्यूज़ को बताया कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इस आजमाइशी दौर से भी गुजरा जा सकता है। जिंदा तिलिस्मात के बारे में ये कहा जाता है कि यह हर घर का डॉक्टर है और सारी दुनिया में हैदराबाद की पहचान भी समझा जाता है। FD खान एंड कंपनी, जो अपनी पहली सदी की समत रवा दवा है, इसके प्रोप्राइटर मोहम्मद मुकरम खान ने बताया कि दूसरी जंग अजीम, बदतरीन फसादात, कर्फ्यू, 1994 के वाक़यात, जब पहली मरतबा हैदराबाद के नए शहर की तकरीबन दुकानें जला दी गई थी, तब भी चंद दिनों के लिए दुकानें खुली थी। ये पहला मौका है जब एबिट्स की दुकानें मुसलसल 2 महीनों तक बंद रही। मोहम्मद कैपमार्ट, जो पुराने शहर हैदराबाद के कदीम तरीन शोरूम में से एक है, जानिमाज, टोपी, गारमेंट्स और शादी के साजो सामान के लिए सारी दुनिया में इसकी पहचान है। रमज़ान की शुरुआत के 1 महीने पहले पूरे मुल्क से जानिमाज और टोपियों की खरीदने के लिए ताजिर यहाँ आया करते थे। इनके लिए भी एक इंतहाई तल्ख तजुर्बा है। ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब आबिद मोहिउद्दीन ने बताया कि हुकूमत ने ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी है। हर दुकान को एक नंबर अलॉट किया गया है। अगर नंबर 1 आज खोल दिया जाए तो नंबर 2 की दुकान दूसरे दिन खुलेगी। हैदराबाद में पहली मरतबा ऐसा तजुर्बा किया जा रहा है। दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए व्हीकल्स के लिए ऑड इवन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, मगर अब दुकानों के लिए इसका इस्तेमाल हैदराबाद में किया जा रहा है। आम शहरियों का ये तासुर है कि सिस्टम से शहरियों को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वक्त में मुकम्मल शॉपिंग नहीं कर सकते। इन्हें 1 से ज़ायद मरतबा शॉपिंग के लिए बाहर आना पड़ेगा। हैदराबाद की तारीख का यह पहला मौका होगा जब रात के कर्फ्यू की वजह से रमज़ान का आखिरी अयाम में पुराने शहर की सड़कें सुनसान नजर आएंगी, और ये भी पहला मौका होगा जब जुम्मतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद से पत्थरघट्टी और शाली बंडा तक की सड़कें नमाजियों से महरूम रहेंगी। ईद की नमाज भी घरों में अदा करने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद हैदराबादी अवाम को उम्मीद है कि आखिरी लम्हे में ईद की नमाज मसाजिद या ईदगाह में अदा करने की मशरूत इजाज़त दे दी जाएगी। हुकूमत ने रात के कर्फ्यू लॉकडाउन में बरकरार रखने का फैसला किया है। ईद का शीरखुरमा के लिए ईद से 1 दिन पहले शाम के औकात में तेलंगाना डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से दूध सरबराह किया जाता था। इस मरतबा लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका तरीका क्या होगा? ईद सादगी से मनाने की अपील की जा रही है। क्या हमेशा की तरह गवर्नमेंट का सरबराह किया जाने वाला दूध इसी जोश और खरोश के साथ हासिल किया जाएगा या नहीं? नाजरीन, ईद से पहले शहर में एक बार फिर हलचल शुरू हो चुकी है, मगर ये रमज़ान अब तक के सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि पूरे महीने मस्जिद से अज़ान की आवाज़ तो सुनाई देती रही, मगर बाजमात नमाज तरावी नहीं हुई। हर रमज़ान में शॉपिंग फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल की धूम हुआ करती थी। हलीम भी रमज़ान मुबारक के लवाज़िमात में शामिल कर दी गई थी, जिसके जायके से हैदराबादी अवाम महरूम रहे। रमज़ान के आखिरी दहे में इबादतें भी होती रहीं, मगर इससे ज़्यादा बाज़ारों में हमारी तादाद ज़्यादा नज़र आती थी। इस मरतबा हर घर में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा होती रही, और यकीनन इसी की बरकत से तमाम वबाएँ, मुश्किलात और मसाइल बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एहतियात करें, किसी को कोई ऐसा मौका ना दे कि वो हमें बदनाम कर सके। आम तौर पर यह अंदेशा है कि जिस तरह कोरोना वायरस के लिए तबलीगी जमात के अरकान को जिम्मेदार ठहराया गया, अब ईद की शॉपिंग करने वाले अवाम को इसके फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहरा जाएगा। 2 महीने हमने सब्र किया,
कुछ दिन और कर लें, ये दौर भी गुजर जाएगा। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।